अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ैनुल्लाह इस वक्त पुर्तगाल से मैं आपको गुमशुदा पासपोर्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ। जिन दोस्तों का पासपोर्ट पुर्तगाल में आकर फ़ाइल लॉक करवाने के बाद अगर गुम हो जाता है तो वो अपना पासपोर्ट किस तरह से दोबारा बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या तरीकाकार है, कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ कहाँ पर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो मेरी पूरी वीडियो आप मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। आपने सबसे पहले जीएनआर का ऑफिस, जिसको यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी कहते हैं, वहाँ पर आपने जाकर आपने कंप्लेन करनी है कि मेरा पासपोर्ट लॉस हो गया। जिस एरिया में आपका पासपोर्ट लॉस हुआ है उस एरिया में आपने जाकर जीएनआर के ऑफिस में कंप्लेन करनी है, या फिर आप जिस एरिया में मौजूद हैं आपके नज़दीक में कोई जीएनआर का ऑफिस यहाँ पर मौजूद है तो आपने वहाँ पर जाकर उनको कहना है कि मेरा इसी एरिया में पासपोर्ट लॉस हुआ है और मैं अपना पासपोर्ट न्यू बनवाना चाहता हूँ। तो आपने वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं वो अपने पासपोर्ट की कापी, उसके बाद आपने जो आप फाइल लॉक यहाँ पर करवाई है उनकी आपने एक पूरे सेट की कापी करवा कर साथ ले जानी है। अपना जो आईडी कार्ड है उसकी कापी साथ ले जानी है। उसके बाद आपने अपने वालिदैन के आईडी कार्ड की कापी भी साथ ले जानी है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि अजुंता अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या अजुंता ज़रूरी है, साथ लेकर जाना होता है या नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके लिए अजुंता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर अजुंता यहाँ पर कहते हैं जो घर का एड्रेस होता है, इटली में इसको आप ओस्पिती कहते हैं और यहाँ पर पुर्तगाल में इसको आप अजुंता कहते हैं जो कि घर का एड्रेस होता है। तो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आपने पुलिस स्टेशन, जिसको जीएनआर कहते हैं पुर्तगाल के अंदर, वहाँ पर जाकर आपने कंप्लेन करवानी है। वहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं और वो आपकी एक रिपोर्ट बनाकर आपको देंगे जिसकी फ़ीस 22 यूरो आपसे लेंगे। उसके बाद आपने एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में जाने के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि एम्बेसी के गेट के बाहर लिख कर उन्होंने एक पेज लगाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने एम्बेसी में आने से पहले एम्बेसी का एक फ़ेसबुक पेज है, उसके ऊपर जाकर आप अपॉइंटमेंट ले और उसके बाद आप एम्बेसी में आ सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। मैं एक पेज यहाँ पर उसकी जो पिक्चर है वो मेंशन कर देता हूँ कि किस तरह आपने फ़ेसबुक पेज के ऊपर वो तरीक़ाकार जो पूरा एम्बेसी वालों ने लिख कर लगाया हुआ है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और एक पेज मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करूँगा कि आपने एम्बेसी में जब जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर रीन्यू करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाना है, वो भी पेज मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर नहीं भी जाते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं खुद भी गया था, मुझे नहीं इस चीज़ का पता था और बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का नहीं पता होता और वो बग़ैर अपॉइंटमेंट के चले जाते हैं। लेकिन एम्बेसी वाले आपकी जो भी इशू है वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। कोई भी दोस्त वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी मत घबराएं कि एम्बेसी वाले आपको बग़ैर अपॉइंटमेंट के एंटर नहीं होने देंगे और आपका इशू सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ज़रूर आपका जो भी इशू है वो सॉल्व करेंगे। एम्बेसी में जाकर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं। नंबर 1 पे पासपोर्ट की कापी, आईडी कार्ड ओरिजिनल और वैलिड होना चाहिए। नंबर 2 पे आपके वालिदैन की जो फ़ोटोकॉपी है आईडी कार्ड की वो आपने साथ लेकर जानी है और जो फ़ाइल आपने यहाँ पर लॉक करवाई है उसकी फ़ोटोकॉपी आप साथ लेकर जाएंगे। एम्बेसी वाले आपकी जो आईडी कार्ड है ओरिजिनल उसको स्कैन करके आपका पूरा डाटा चेक करेंगे। उसके बाद वो आपकी इंक्वायरी पाकिस्तान में भेजेंगे और इंक्वायरी का जो टाइम है वो मैं आपको बता दूं वो 2 माह लगेगा। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है तो वो आपकी इंक्वायरी भेजेंगे। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड मौजूद है पुर्तगाल का तो वो आपकी इंक्वायरी नहीं भेजेंगे। इंक्वायरी के बगैर ही वो आपका पासपोर्ट बना देंगे। उसमें जो नॉर्मल पासपोर्ट का टाइम है वो 35 दिन है और अगर आप एमरजेंसी बनवाना चाहते हैं तो वो 15 दिन के अंदर बनकर आएगा। और नॉर्मल पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो 75 यूरो है और अगर आप एमरजेंसी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 110 यूरो है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बनवाना है, इमरजेंसी बनवाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि 2 माह इंक्वायरी का टाइम लगेगा। एम्बेसी वाले आपको टाइम देंगे कि 2 माह के बाद आपने इस डेट को दोबारा से आना है और उसके बाद आपने पासपोर्ट की फ़ीस देनी है और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने साथ लेकर जाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी वालों को देकर पासपोर्ट अपना अप्लाई करना है। और अगर आपने नॉर्मल अप्लाई करना है तो 35 दिनों के बाद दोबारा से आपने एम्बेसी से जाकर पासपोर्ट रिसीव करना होता है। बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि दोबारा से एम्बेसी में जाकर पासपोर्ट रिसीव करना है या फिर वो आपका जो घर का एड्रेस है वहाँ पर आपको भेज देंगे। वो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। अगर आप अपने घर पे पासपोर्ट रिसीव करना चाहते हैं तो वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप एम्बेसी में जाकर अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी वाले आपका पासपोर्ट आपके होम एड्रेस के ऊपर बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आपको एम्बेसी में जाकर ही अपना पासपोर्ट रिसीव करना पड़ेगा। तो ये थी मुकम्मल पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।